अच्छा सर, एक ऐसा पहलू सर मैं डिस्कस करना चाहूँगा सर, जिस पे कुरान में बड़े सख्त अहकाम है। मैं मफहूम बता देता हूँ सर उन आयात का, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपनी जो नोज़ है ना, वो डिप ना करो दूसरों के मामलात में, टो ना लगाओ। दरअसल जो टो लगाना है ज़ाती ज़िंदगी में, मैं सर हैरान होता हूँ सर, बाज़ औक़ात सर हम पढ़े लिखे लोग सर बैठे होते हैं, वो लोगों की सर ज़ाती ज़िंदगियों को डिस्कस कर रहे होते हैं सर। यानी वो तारुफ के तौर पे कह रहे होंगे कि यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ मसला है ना जी, ਇਹਦੀ ਤੇ बेगम बीमार है ना जी, या ਇਹਦਾ ਤੇ एक बच्चा जड़ा अपाहज है ना जी, यानी ज़ातियात को डिस्कस कर रहे हैं। एक सर कोटेशन इंग्लिश की बड़ी मारूफ कोटेशन है, मुझे उसका रेफरेंस तो नहीं याद, लेकिन अगेन उसका मफहूम याद है कि जो बड़े दिमाग हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, और जो छोटे हैं वो शख्सियात को डिस्कस करते हैं, वो ज़ाती ज़िंदगियों को डिस्कस करते हैं। ये सर सोसाइटी में जहाँ सर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, हसद बड़ा बढ़ गया सर, गीबत बढ़ गई है सर। गीबत की फिर ये शक्ल सर, बड़ी बदतरीन शक्ल सर, कि लोग सर ज़ाती ज़िंदगियों को डिस्कस करने लग पड़े हैं सर। वो अपनी नोज़ को सर लंबा करके ना सर डिप करते हैं और टो लगाते हैं सर, और मज़ा लेते हैं सर। यानी सर ये एक कह लीजिए है तो इंतहाई कभी फील, इंतहाई कह लीजिए बड़ा गुनाह भी, लेकिन सर इसका एक मज़ा है सर। कुछ लोगों में ये मज़ा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कुछ इसको काबू पा लेते हैं सर। मुझे लगता है जैसे सर वो है तो मिसाल बड़ी अजब सर, वो डीजे वाला होता है ना सर, तो वो सर वो किसी चीज़ को ज़्यादा कर देता है सर, बेस ज़्यादा हो जाती है सर, या म्यूज़िक से, तो लगता है सर सोसाइटी की गिबत और गिबत में नोज़ को डिप करके ज़ाती ज़िंदगियों को टटोलना खंगालना ये बहुत बढ़ गया। ऐसा क्यों हो गया सर? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आप ही के साथ एक गुफ्तगू में जिक्र कर चुका हूँ इस बात का कि एक अल्लाह का वस्फ़ और उसका नाम, मगर नाम क्या अल्लाह के हमने रखने हैं, उसका एक वस्फ़ है सत्तारी। हाँ, क्या बात, पर्दा डाल। जी जी सर, मैं अपनी एक दुआ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ और बहुत ही गुनाहगार हूँ, तो हर वक्त एक दुआ करता रहता हूँ कि रब मेरी ऐबों पे पर्दा रखी। सही। अच्छा, मैं एक दिन ये सोच रहा था कि जब हम रब से कोई दुआ मांगते हैं तो हमें पहले ये शर्म आनी चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ जो अपने रब से मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिल्कुल ठीक सर। ठीक, मतलब मैं अगर लोगों को माफ़ नहीं करता तो क्या मुझे हक हासिल है कि मैं अपने रब से माफ़ी मांगूँ? अल्लाह अकबर। वो पूछेगा कि तू तो अपने नौकर को माफ़ नहीं करता जब वो गिलास तोड़ देता है, वो छुट्टी से ओवर स्टे कर लेता है तो उसको माफ़ नहीं करता, तो उसके पैसे काट लेता है। तू ड्राइवर गलत टर्न ले ले तो तू उसके ऊपर गालियाँ देता है, बदतमीज़ी करता है, वो माफ़ी मांगता है तो कहता है तू नौकरी से दफा हो जा, मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। जो काम मैं नहीं करता वो रब से मांग कैसे सकता हूँ? सही जी। तो ये याद रखिएगा कि जिस वक्त आप अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए रब से दुआ मांगेंगे तो वो कहीं मुड़ के उसने आपसे पूछ लिया ना कि तुमने पर्दा डाला था या पर्दा हटाया था, तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह। तो इसलिए ये जो मामला है ना, थोड़ा सा लाइट कर दूं उस बात को कि एक तो वो वाली होती है ना चुगलियाँ जो हमने सुना था, गांव के रहने वालों ने, शाह साहब तो हमारे ना, आओ नहीं चुगलियाँ करिए। अच्छा, वो बड़ा थेराप्यूटिक होता है। थेराप्यूटिक मतलब वो बैठी हैं, अब वो चक्की भी पीस रही हैं, वो तेनों पता है उन्हें की होया, ओदी मंगनी टूट गई, वो तो 10 दिन नहीं पे वो मंगनी, वो नहीं, वो ले उन्होंने दाज ही बड़ा थोड़ा देता है। मतलब अब ये ना लोगों की वो बस, अच्छा उसको कोई मतलब नहीं ना, वो जो सुन रही है उसको याद रहता है, वो एक कैथार्टिक सा सेशन, चुगलियाँ। अच्छा, इन लाइटर वेन सर। अच्छा, फौज में मैं रहा, वहाँ पर हमारा एक टाइम होता था चाय का, टी ब्रेक का, उसमें हम ना मतलब बुराइयां करते थे सीनियर अफसरों की बैठ के। अच्छा सर, जाती यार, मतलब मेरी पोस्टिंग करा देंगे यार उसकी, उन्होंने मतलब ना बैठ के होता, तो वो भी एक बड़ा एक वो सेशन चलता था उसका, तो वो भी इसी तरह की बुराइयां, वो चुगलियाँ। सही सर। अच्छा, वो भी बड़ी थेराप्यूटिक होती थी। सीओ को पता होता था कि उसके खिलाफ यंग ऑफिसर बैठ के बुराइयां करें, वो भी जरा लेट आता था कि जरा हल्के हो लें। सही। जैसे ही आता था फिर हम यूं करके बैठ जाते थे और वो सारा करते थे। तो ये तो है लाइटर वेन में, करते रहो, मतलब मैं नहीं रोकूंगा इसके ऊपर। दिस इज कैथार्टिक एंड यू वांट टू गेट थिंग्स ऑफ योर चेस्ट। सही सर। अगर आपकी कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं, क्योंकि उसके अंदर मैलिस नहीं है सर, नीयत ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, नीयत ठीक है, आप कोई मैलिस नहीं है, थोड़ी देर में आप उसी के साथ
किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी खेल रहे होंगे। क्या बात, ठीक है। अब ये कोई गेम भी किसी को नहीं पता होगी। अब तो बच्चों को पता ही नहीं है सर, ये तो मेरा आपका जमाना, क्या खूबसूरत जमाना था। यानी इसको ये कानों ने सुना बड़े अरसे बाद, बड़े अरसे बाद ये सुना। मौजूद चेंज हो रहा है, लेकिन मैं किकली के बारे में बता दूं, ये इतना खूबसूरत खेल है कि अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें तो उनको जिंदगी की समझ आ जाएगी कि सारी दुनिया देखने के लिए दो हाथों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना जरूरी है। वाह वाह वाह। मैं और शाहजी अगर किकली डालें ना तो ऐसे डालेंगे। हाँ जी, ये अच्छा, फिर हम ना ऐसे ऐसे घूमेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। 360 अगर जिंदगी को देखना है तो किकली डाल के देखो, अकेले नहीं देख सकते। क्या बात है। कभी मैं तुम्हारी जगह पहुंच के उस हिस्से को देखूंगा जो तुम्हें दिखाई दे रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो किकली रिश्तों को जोड़ देने वाली और उनको एक नया रंग देने वाली खेल है। काश हम अपने बच्चों को सिखा सकें। क्या खूबसूरत खेल, क्या बात, क्या बात। तो ये तो किकली थी है। तो अब ये जो कथारसिस के बाद वाली मैलिस वाली जो चुगलियां हैं, जिसके अंदर आपकी इंटेंशन दूसरे को बदनाम करना है, जिसमें उसका पर्दा चाक करना है, इस पर तो आई डोंट नो क्या आपके साथ होगा या मेरे साथ होगा कि हम उस बंदे के ऐप पर पर्दा पोशी करने की बजाय उसे एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें बड़ा रिस्क ये है कि ये बात आप तक आ जाएगी, पहुंच जाएगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी और प्रॉब्लम होगी। सबसे अच्छी बात जो मैंने एक सुनी ज़िंदगी में, और कुरान पाक में भी उसका जिक्र है, कि जब आप किसी की कोई बुराई सुने, और मौला अली ने भी इसके बारे में बात फरमाया, वो सुने और वो अच्छी बात ना हो तो उसको किसी से करने से पहले तहकीक कर लेना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर अच्छी बात सुन लो उसी शख्स के बारे में तो फौरन किसी को बयान कर देना। क्या बात है, क्या कहने जी, ठीक, क्या कहने। तो ये जो एक खूबसूरती इसके अंदर छुपी हुई है, उसमें बहुत सारी थेरेपी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक्स हैं कि आपने अच्छी चीज़ें लोगों की दूसरों तक पहुंचाने से एक होप इंसानों के लिए पैदा होता है, इंसानियत पर से एतबार बहाल होता है। सही जी, ठीक है। जिस वक्त आप किसी की बुराई शुरू करते हैं तो पहले तो उस शख्स के बारे में एतबार ख़त्म होता है, फिर आपका ओवरऑल इंसानियत पे से हाय हाय एतबार हटना शुरू हो जाता है। तो आप एक होपलेसनेस क्रिएट करते हैं। सो जब भी ये वाली सूरत हाल हो तो याद कर लेंगे इसकी पैथोलॉजी के जो इम्पैक्ट्स हैं वो बड़े गहरे।